3%। भोपाल बैच में 180 छात्र हैं, भोपाल बैच में 180 छात्र हैं, जहाँ पे लोकल वहाँ के 70-80 हैं, बाकी ललितपुर में एक पूरा ग्रुप बना के टीवी के ऊपर देखते हैं, और नागपुर के विद्यार्थी हैं, उन सबका मिलाकर ये बैच है। और वहाँ के हमारे अध्यापक हैं प्रोफेसर पुनीत मंगलवर्धनी। तो ये हमारे भोपाल का बैच है। वेडनेसडे बैच जो होता है उसमें ज्योत्सना जैन के 97% हैं। सैटरडे मॉर्निंग बैच उसमें पूजा शेठ के 96.33% हैं। एक बैच हमारा गुजराती में भी होता है, गुजराती लैंग्वेज में, इसमें हमारे परिमल मेहता 98.5%। अब जो अदम्बक्कम बैच है, अदम्बक्कम बैच चेन्नई में है, इनकी जी मालती को 99.33% मार्क्स आए हैं। अब मैं 2016 के बैच जिनका 3rd सेमेस्टर था उनका बताऊंगी, और इसके बाद फिर हम टोटल सारे बैचेस के जो टॉपर्स हैं उनके बारे में बताएंगे। वो अभी 2000 इसमें जो मैंने सैटरडे मॉर्निंग बैच, संडे मॉर्निंग बताया, सैटरडे मॉर्निंग है, उसमें विदेश के लोग हैं, क्योंकि ये टेलीकॉन्फ्रेंस बैच है तो हमने टाइम के हिसाब से डिवाइड किया था। जो 2016 का बैच है जिसका 3rd सेमेस्टर था, उसके मैं रिजल्ट बता रही हूँ। विले पार्ले बैच ये फिजिकल बैच है, इसमें कविता जैन के 95.5% मार्क्स हैं। वाशी बैच ये भी फिजिकल बैच है, क्लासरूम बैच है, यहाँ पे प्रियंका जैन के 91.83% है। यूएसए ये बहुत ही एक्टिव बैच है, अमेरिका का जो बैच है, इसमें मतलब सभी वॉलंटियरिंग के लिए तैयार रहते हैं, इतने प्रश्न पूछते हैं, इतना मटेरियल मांगते हैं, इतनी एक्स्ट्रा क्लासेस मांगते हैं। तो ऐसा ये यूएस बैच, इसकी टॉपर इनकी टीम लीडर है निकेता पारेख 98.67%। सूरत बैच शिखा जैन 92.67%। सिंगापुर बैच, इसमें जो यूएस बैच था उसमें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लोग भी थे, और जो सिंगापुर का बैच है ये भी बहुत एक्टिव बैच है। ये मंदिर में जाके स्क्रीन के ऊपर क्लास पूरी सुनते हैं, वो रेगुलरली संडेज को विधान या पूजन कुछ ना कुछ करते ही करते हैं। बहुत ही क्लोज ग्रुप है और बहुत ही एक्टिव ग्रुप है। यहाँ पे टॉप किया है सचिन शाह 96.67%। घाटकोपर बैच भी फिजिकल बैच है, क्लासरूम बैच है, कुंतल मवानी 96%। बोरीवली बैच ये है 2016 वाला बोरीवली बैच, इसमें टॉप किया है सोनल शाह ने 91.33%। और दादर बैच है, ये भी फिजिकल बैच है, इसमें टॉप किया है, और जिसने टॉप किया है ये व्यक्ति यदि नहीं होती तो ये पूरा कोर्स मुझे चलाना बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि बहुत समय लगता है, बहुत कोऑर्डिनेशन लगता है, और ये मेरी अभिन्न सहायक के रूप में, अभिन्न मित्र के रूप में जब जितनी मुझसे ज्यादा जिम्मेदारी ये फील करती है, और इसने टॉप भी किया है इतना काम संभालते हुए, और उसके बावजूद भी पढ़ाई में भी इतनी आगे। जीनल हरिया 97.67%। तो ये हमारा 2016 के बैच का रिजल्ट है। अब मैं 2017 के सारे बैचेस का मिला के जो 3 टॉपर हैं उसमें तीसरे से दूसरे से पहले तक का बताऊंगी। तो ये तीनों ही पहले तो अदम्बक्कम बैच के हैं। हमारे उमापति जी और जम्बू कुमार जी शास्त्री जो यहाँ से ही स्मारक से ही निकले हुए हैं, बहुत ही पुराने हमारे विद्यार्थी हैं, वो वहाँ पे अध्यापक हैं। ये तमिल में पूरा ट्रांसलेट करके, इनने पुस्तकें भी सारी ट्रांसलेट करी, बालबोध, वितराग विज्ञान, तत्व ज्ञान आदि, और इनने पढ़ाया भी तमिल में, सारे प्रश्न पत्र भी तमिल में करे ट्रांसलेट, और प्रॉपर बोर्ड लेकर क्लासरूम की तरह वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो तीनों ही टॉपर अदम्बक्कम बैच के हैं, 2017 के बैच के। 3rd पोजीशन पे 2 जन हैं, एक है पूर्णा चंद्रन दुरईसामी 98.67% पर, और दूसरे ये हमारे टीम लीडर भी हैं वहां के बैच के और बहुत ही एक्टिव टीम लीडर हैं, सीमा चंद्रन अपंडाई, ये भी 98.67% पे हैं। दूसरी पोजीशन पे हैं हेमा मालिनी उगी प्रसाद 99%, और सबसे टॉप पर हैं जी मालती 99.33% पर।
2016 बैच के जो सारे बैचेस के टॉपर्स हैं उसमें तीसरे पर है, यहाँ भी गजब की बात है, 3 जन यूएसए के हैं। इससे आपको देख के ख्याल आ रहा होगा कि कितने एक्टिव हैं विद्यार्थी। थर्ड पोजीशन पे है चारू जैन 96.67%। दादा आप जानते हैं उनको शायद, चारू जैन अमेरिका में जो हैं। हाँ जी। अजय शाह दूसरे यूएसए के 97.67% पर। यहां पे भी अगेन 2 लोग हैं, टाई है। एक अजय शाह है 97.67% पे और एक जीनल हरिया जो हमारी मेरी सपोर्टिंग सिस्टम सपोर्ट पिलर, जीनल हरिया 97.67% पे। तो ये दोनों ही उसी परसेंटेज पर हैं। और टॉप जिनने सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं, जो कि हमारी यूएसए बैच की टीम लीडर भी हैं, बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही सपोर्टिव हैं, निकेता पारेख 98.67%। तो इस तरीके से एक बैच हमारा छूट गया है क्योंकि अध्यापक नहीं कर पाए थे उसका टोटल करेक्शन। उसके अलावा सारे बैचेस के रिजल्ट हमने अभी अनाउंस किए हैं और इंडिविजुअली सबको जो भी है वो मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। 2-3 बातें मैं आपको और बताना चाहूंगी और फिर हम थैंक्सगिविंग और उठ के साथ खत्म करेंगे। एक तो एक विद्यार्थी शायद कहाँ के बैच के यहाँ आज आए हैं, उनने मुझे फोन किया था, क्या आप यहाँ पर हैं? आएंगे, आगे आइए। मैं कुछ नाम लेना चाहती हूँ जिनकी वजह से ये कोर्स हम सक्सेसफुली रन करवा पा रहे हैं। आइए आप। हम चाहेंगे कि 2 मिनट आप अपने उद्गार व्यक्त करें। आप कहाँ के हैं विद्यार्थी? सैटरडे मॉर्निंग बैच के। और कौन से लोकेशन से हैं? बैंगलोर से हैं, ऑनलाइन से सैटरडे मॉर्निंग बैच अटेंड करती हैं और आज ये यहाँ पे आई हुई हैं। इनने मुझे फोन किया कि क्या मैं फिजिकली अटेंड कर सकती हूँ इवेंट ऑनलाइन की जगह, क्योंकि मैं जयपुर में हूँ। तो 2 मिनट यदि आप लोगों को बताएंगे आपका एक्सपीरियंस तो हमें खुशी होगी। और मीनवाइल मैं आपको हमारे टीचर्स के नाम बताना चाहूंगी, कौन कौन अध्यापक हैं और किन किन लोगों की मदद से हम ये बैच रन कर पाते हैं। मैं उनका नाम जब तक बता रही हूँ। सबसे पहले हमारे टीचर्स में डॉक्टर शुद्धात्म प्रभा टड़ैया, जो कि डॉक्टर साहब की सुपुत्री भी हैं, वो हमारी टीचर हैं, करीब 3 से 4 बैचेस वो लेती हैं। राजेश शेठ 3 बैचेस वो लेते हैं, जो कि जिनेश शेठ जो हमारे यहाँ से स्नातक हुए हैं, उनके पिताजी भी हैं और बहुत ही कमिटेड मुमुक्षु हैं। वो इस हद तक कमिटेड हैं ये सभी लोग कि अगर इनको कहीं ट्रैवल करना हो, कोई कहीं पे बुलाए तो अपनी क्लास के दिन ट्रैवल नहीं करते हैं, बाहर की तारीख नहीं देते हैं। और यदि पर्यूषण आदि में जाना पड़े एक साथ 10 दिन के लिए तो एक्स्ट्रा क्लास लेके आगे पीछे भी उसको पूरा करते हैं। मतलब बहुत ही कमिटेड टीचर्स हैं। तो राजेश शेठ हमारे दूसरे अध्यापक हैं। जिनेश शेठ स्वयं जो यहाँ से शास्त्री करके निकले हैं, वो भी हमारे अध्यापक हैं। आराध्य तड़ैया वो हमारे अध्यापक हैं। भावना भावेश शाह वो हमारे अध्यापक हैं। प्रोफेसर पुनीत मंगलवर्धिनी वो हमारे अध्यापक हैं। उमापति जी और जम्बू कुमार जी के बारे में मैंने आपको बताया, ये हमारे अध्यापक हैं। निपुण जी शास्त्री और रजित शास्त्री ये भी यहाँ से निकले हुए हमारे शास्त्रीय अध्यापक भाई हैं, जो कि हमारे परमागम ऑनर्स कोर्स में भी पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हमने विशेष विषय के लिए स्पेशल डिमांड के ऊपर डॉक्टर संजीव जी गोधा को भी तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 पढ़ाने के लिए टोटल 2016 बैच को पिछले पूरे सेमेस्टर में रिक्वेस्ट करी थी और उन्होंने पूरा समय देकर उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, तो उनको भी हम अपने अध्यापक पैनल में काउंट करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे सारे टीचर्स हैं। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं इस कोर्स को चलाने में, उसमें पूरे साल दिन रात कोई वक्त के बिना अपने सारे काम छोड़कर भी बहुत जिम्मेदारी पूर्वक जो एक व्यक्ति है जो बहुत मेरी मदद करती है, उसका नाम है जीनल हरिया। तो आप सभी उनके लिए प्लीज थैंक यू। एग्जाम के रिजल्ट्स का सारा कोऑर्डिनेशन शैली ने किया है, तो उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। योगांशी शाह जो कि यूएस से है, वो भी जब भी हमें जरूरत पड़ती है, जितनी जरूरत पड़ती है तब उतनी सहायता करने के लिए हमेशा अग्रसर रहती है। चाहे वो बोले किसी को कभी पैसों की कमी पड़ रही हो, कहीं कुछ देना हो, कोई फैसिलिटी चाहिए हो, कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए हो, तो योगांशी हमेशा हमारा साथ देती है। इसके अलावा श्वेता जो बोरीवली से बैच की है, निकेता पारेख जो अभी हमने यूएस बैच के बारे में बताया, साकेत जो कि सिंगापुर बैच के टीम लीडर हैं, ये सभी भी बहुत ही एक्टिव टीम लीडर्स हैं जो स्वयं के बैच के अलावा बाकी भी सेंट्रल कोऑर्डिनेशन में हमारा बहुत सहयोग करते हैं।
और हमारे बम्बई के वाशी में एक SP जैन है, जो हमारी नई वेबसाइट और पोर्टल हम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कंप्लीटली फ्री पूरा ऑनररी सर्विसेज दे के सारी सर्विसेज डेवलप कर रहे हैं, तो उनका भी हमें बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सभी लोग, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा महीने का खर्चा, हम टीचर्स को और जो भी एक्सपेंसेस करते हैं उसमें हमारा महीने का खर्चा करीब 65,000 रुपीज़ का है हर महीने का। और टोटल हम स्टूडेंट से जो फीस लेते हैं, जिसमें कि बुक्स जाती हैं, कुरियर चार्जेस हो तो वो, रिजल्ट इत्यादि इत्यादि, क्लासरूम बैचेस, एवरीथिंग मिलाकर, या फिर ऑनलाइन हमारा जो खर्चा होता है वो सब मिलाकर हम साल के 1,000 रुपये प्रत्येक विद्यार्थी से लेते हैं। 2 सेमेस्टर के 500 ऐसे 1,000 रुपये, और वो ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप देना चाहें तो आप दें, और यदि आप नहीं देना चाहते हैं तो आप कह दें कि मुझे नहीं देना है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो ये ऑप्शन भी हम अपने विद्यार्थियों को देते हैं, और कई लोगों ने वो फैसिलिटी भी उपलब्ध करी है, तो यानी कि सबसे हमारे पास फीस यूजुअली नहीं आती है। तो ये हमारे प्रोग्राम का कंस्ट्रक्ट है। अब एक बार हम 2 मिनट आपसे आपके उद्गार सुनना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और फिर उसके बाद में हम एक ओथ लेते हैं, एक प्रतिज्ञा करते हैं हर बार, वो प्रतिज्ञा लेके आज के सेशन की समाप्ति करेंगे। आइए 2 मिनट के लिए। आपका नाम भी बता दीजिए। जय जिनेंद्र, मेरा नाम पूजा शेठ है और मैं बेंगलोर से हूँ। मैं सैटरडे टेली कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन बैच को अटेंड करती हूँ। तो मैं वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अभी टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट हूँ, IT में काम करती हूँ। तो ये जो कोर्स है ये मेरे लिए बहुत ही सहायक है। हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता, तो वीकेंड में हम लोग ये क्लास अटेंड करते हैं, और कई बार नहीं अटेंड कर पाते तो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग सुनकर भी ये हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी बैच की ये खासियत है कि हम लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिखाते हैं। तो जिन लोगों को हिंदी इतनी अच्छी तरह से नहीं आती, उनको भी हेल्पफुल रहता है इंग्लिश समझने के लिए। और मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है कि जब से मैंने ये कोर्स शुरू किया है, 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन सेमेस्टर 1 में प्रैक्टिकली देखा है कि आकुलता थोड़ी बहुत कम हुई है। दिन में जो भी घटनाएं घटती है या जो भी प्रसंग होते हैं, उसमें अगर हम तत्व का विचार करें तो ये ख्याल में आता है कि ये ऐसे ही होना था, ये ऐसे क्रमबद्ध पर्याय और वस्तु की स्वतंत्रता जो आज हमने सुनी है, तो वो सब ख्याल में आता है। मुझे धन्यवाद देना है इन सबको, इन्होंने इतना हम सब के लिए सुलभ कर दिया है। हम लोग तो यहाँ पूरे टाइम नहीं रह सकते इधर आकर जयपुर में और अटेंड नहीं कर सकते, ये लाभ नहीं हमको मिलता है। लेकिन ये कोर्स जब से शुरू हुआ है तो हम जैसे सभी लोगों को बहुत ही यूज़फुल है। एंड मुझे सबको धन्यवाद करना है, जितने भी इन लोगों ने, जो भी वॉलेंटियर्स है, पंडित जी है, जो भी इनमें सहायक है, दादाजी है, उन्होंने इनकी प्रेरणा से ये सब हुआ है। तो सभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक आखिरी पॉइंट जो मैं और बताना चाहूँगी, हमारे बैच में 80% विद्यार्थी करीब 20 से 40-45 के एज ब्रैकेट के बीच के हैं। मैक्सिमम लोग या तो प्रोफेशनल्स हैं, जॉब कर रहे हैं, क्वालिफाइड हैं, बिजनेसमैन हैं, अपने अपने क्षेत्र में लौकिक कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, और एजुकेटेड लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, और सबकी भावना है तो अपना समय निकाल कर इसको समय देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए, और हमें खुशी हुई कि आप इसका लाभ ले रहे हैं। हमने एक बैच हिंदी इंग्लिश मिक्स भी रखा है उन लोगों के लिए जिनको पूरी शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आती है, तो ये उस बैच में से हैं। अब हम अपना प्रण करेंगे और आज के इसकी पूर्ति करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं प्रण के लिए। मैं कहूँगी और उसके बाद आप लोगों को रिपीट करना है। मैं यह प्रण करता हूँ कि मैं आत्म कल्याण को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाऊंगा। आत्म कल्याण की दृष्टि से ही नित्य शास्त्र स्वाध्याय करूंगा। मैं किसी भी क्रिया या वचन से शुद्ध वीतरागी मार्ग की विराधना नहीं, बल्कि कृत कारित अनुमोदना से
प्रभावना ही करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि जिस मोक्ष मार्ग के पथ पर अपना पहला कदम बढ़ाया है, अब मैं नित्य उस पर बढ़ता ही रहूंगा। प्रतिकूलताओं में भी आत्म कल्याण के मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा और किसी भी कषाय की तीव्रता में या प्रमादवश इसे बीच में नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं ये प्रण लेता हूं कि किसी भी कषाय की तीव्रता में या प्रमादवश इसे बीच में नहीं छोड़ूंगा। मैं ज्ञानंद स्वभावियों के साथ हम इसकी पूर्ति करेंगे। ज्ञानानंद धन्यवाद। हेलो, कल के कार्यक्रम उसकी सूचना मैं यहाँ से दे रहा हूँ। सुबह 6:15 बजे से 6:30 बजे तक पाठ, 6:30 बजे से 7 बजे तक आदरणीय दादा का प्रवचन जो प्रसारण होता है वह प्रवचन प्रसारित होगा। 7 से 7:20 तक पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, 7:20 से 7:30 तक मुख्य बिंदु का कार्यक्रम, 7:30 बजे से 8:30 बजे तक कल विशेष पूजन, जिसमें उपाध्याय कनिष्ठ के 25 रोल नंबर के आगे के विद्यार्थी धोती दुपट्टा पहनकर शामिल होंगे। साथ में शास्त्री तृतीय वर्ष से आकाश जैन अमायन और अमन जैन दिल्ली दोनों विद्यार्थी धोती दुपट्टा पहनकर निर्देशक के रूप में वहाँ उपाध्याय कनिष्ठ के साथ वहाँ ऊपर पूजन में सम्मिलित होंगे। उसके बाद चाय दूध, फिर सुबह के प्रवचन के क्रम में, मुख्य प्रवचन के क्रम में 9 बजे से 10 बजे तक आदरणीय दादा का प्रवचन होगा। अन्य श्रोतागण भी ध्यान दें समय का। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक जो क्रम चल रहा है दादा का प्रवचन में क्रम यथावत चलेगा। फिर कल शाम को 7:30 बजे से एक विशेष गोष्ठी संपन्न होगी। उस गोष्ठी की सूचना देने के लिए मैं सम्मित गांधी को बुला रहा हूँ, वो विषयों की सूचना यहाँ से देवे। ओम नमः। श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय की अविच्छिन्न परंपरा में कल जो सबसे प्रैक्टिकल अनुयोग हमें दिखाई देता है, ऐसे चरणानुयोग के आधार से यहाँ पर एक श्रावकाचार एक परिशीलन नामक गोष्ठी का, चिंतनशील गोष्ठी का आयोजन किया गया है। उसमें निम्न बिंदु आएंगे: श्रावक कौन कैसा, श्रावक के भेद, अष्टमूल गुण, षट आवश्यक, इनका पालन, श्रावक के मूल गुणों में समन्वय, गुणस्थान की परिपाठी में श्रावकाचार निश्चय व्यवहार की तुला पर, तथा पंडित टोडरमल और स्वामी जी के दृष्टि में इसका महत्व तथा श्रावकाचार आवश्यक क्यों है,
इन सभी मार्मिक बिंदुओं पर यहाँ पर गोष्ठी प्रस्तुत की जाएगी। सभी छात्रगण तो उपस्थित रहेंगे ही, साथ ही सभी श्रोताओं से भी निवेदन है कि कल शाम को 7:30 बजे गोष्ठी प्रारंभ होगी, तो सभी यहाँ आकर धर्म लाभ लेवे। जय जनेन्द्र।